लकी मरवत में रात गए दहशतगर्दों का थाना पीजू पर हमला, पुलिस की जवाबी कार्रवाई, 1 घंटे तक फायरिंग का तबादला, पुलिस एहलकार करामतुल्लाह शहीद, मुल्जिमान मौके से फरार। कराची में सीवीओ के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी की लाइन फट गई, फर्नेस ऑयल सर्विस रोड पर फैल गया, मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई, मुतासरा सर्विस रोड सील, जाए वक़ुआ पर हिसार कायम। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया, पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹3.72 इजाफा, डीजल ₹3.29 फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने भी LPG की कीमत बढ़ा दी, नई कीमत ₹254.30 फी किलो मुकर्रर। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में एयर क्वालिटी इंडेक्स से 228 रिकॉर्ड किया गया, आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। शहर का फ़ज़ाई मयार मुज़र सेहत करार। शहर क़ायद का मौसम दिन के औक़ात में गर्म रहेगा, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्द हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को मुफीद मशवरे, सियासी जमात पर पाबंदी, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की मुखालिफत, दहशतगर्दी के खिलाफ नए एक्शन प्लान का मुतालबा। कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क का सबसे अहम मसला है, 9 मई जैसे हमले सियासत के दायरे में नहीं आते। अपोजिशन का रवैया गैर सियासी और गैर जमहूरी, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी सर उठा रही है, असर सिंध, पंजाब और विफाक पर हो रहा है। हुकूमत बातचीत से मसला हल करे, जोर जबरदस्ती के फैसलों में पीपल्स पार्टी साथ नहीं देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हुकूमत से फायरवॉल और VPN पॉलिसी पर नजरसानी की भी अपील, बोले कि इन पॉलिसी से IT सेक्टर मुतासिर है, अवाम को मजीद मुश्किलात दरपेश हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शरपसंदों की हुकूमत, गवर्नर राज की खबरों में कोई सदाकत नहीं, ये वाजे कर दूं कि अब कोई हमलावर इस्लामाबाद नहीं आएगा, लाशों पर प्रोपेगेंडा हो रहा है, पहली रुकावट आने पर ही PTI मैदान छोड़कर भाग गई, दुनिया में कहीं ऐसे भागने की मिसाल नहीं, एहतिजाज सानह 9 मई था, लश्करों के जरिए हुकूमत नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद, वज़ीर दिफा मजीद बोले, पारा चिनार वाक़े के पीछे अफगानिस्तान का हाथ है। सरबरा JUI नए इंतखाबात पर बज़िद, गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी करार। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि बलूचिस्तान और KP में अफरा तफरी मुल्क में अनारकी मसले का हल नहीं, तौबा तौबा ट्रंप अब बानी PTI को भी आज़ाद करवाएगा। नजूमी नहीं कि बता दूं कि हुकूमत कितनी देर चलेगी, दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आएँ। रहीम यार खान ने मीडिया से बातचीत। विफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोई भी लीडर मुल्क में आग लगाने से आज़ाद नहीं होगा, धरने और एहतजाज से किसी की रिहाई मुमकिन नहीं। गवर्नर KP का मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 हुकूमतें हैं, अब एक डी फैक्टो वज़ीर आला भी आ गई, इनके आपस के बयानात और फैसलों में तजाद है। अली अमीन गंडापुर हमेशा बातें ही करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करते। बानी PTI पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का खदशा, 2 दिन से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, इजाज़त नहीं मिल रही। वकील फैसल चौधरी कहते हैं कि पंजाब पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही, जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI उनकी तहवील में नहीं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, 780A समेत 20 दफात शामिल। सेनेटर फैसल जावेद, आतिफ खान और असद कैसर भी नामजद। देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मैं इसलिए इस टाइम नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियंस ने अपना दिया है, तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। इधर नहीं तो उधर भी नहीं, भारत के लिए कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि सबसे जरूरी मुल्क की इज्जत, भारत यहाँ नहीं आना चाहता तो इसके लिए भी वही फार्मूला होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है, हमने क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना है, हमने ICC के सामने शराइत रख दी, एक तरफा फैसला नहीं करने देंगे, 1-2 रोज में मामला हल हो जाएगा।
खेल से खिलवाड़ के बाद अब करो वक्त बर्बाद। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मुशावरत के नाम पर आईसीसी की मीटिंग मौखर करवा दी। इजलास में मजीद ताखीर मुतवक्के। इंडियन मीडिया के दावे भी जारी। कहा कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंद हो गया। पाकिस्तान की शर्त है कि आइंदा भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। डेडलॉक खत्म करने के लिए एक नया फार्मूला जेर गौर। मुज़ाकरात भी जारी। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। बहावलपुर में गाड़ी सड़क किनारे खड़े शहजोर से जा टकराई। साबिक MNA अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जिला खैबर में बोसीदा मकान की छत गिर गई। इलाका आलाचा में मलबे तले दबकर 2 खवातीन और बच्चे समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने बच्चे समेत 8 शदीद जख्मियों को तशवीशनाक हालत में पेशावर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जिला लकी मरवत में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद कत्ल। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जाँ बहक होने वाले एहलकार की शनाख्त सब इंस्पेक्टर अब्दुल कदीर के नाम से हुई। 2 की शनाख्त और तफ्तीश का अमल जारी। आरिफाला में 5 साला बच्चा अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल। नामालूम सफाक मुल्जिमान ने मुग़वी बच्चे का गला तेज धार आले से काट कर लाश सड़क किनारे फेंक दी। थाना सिटी पुलिस के मुताबिक मेहनतकश गुलाम फरीद का बेटा अजान गुज़श्ता रोज गली में खेलते हुए लापता हुआ था। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान की तलाश शुरू। फैसलाबाद में पसंद की शादी पर कत्ल की धमकियां। लड़की ने वालिद, चचा और भाइयों के खिलाफ पुलिस से रुजू कर लिया। स्कूल टीचर जरीना कौसर के मुताबिक उसने 9 माह कबल सईद से शादी की। शौहर से अलहदगी से इनकार पर जान लेने की धमकियां मिल रही हैं। थाना तरखानी पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। हर तरफ तबाही। गजा पर इस्राएली फौज की बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया धमाकों से गूंज गया। 2 रिहायशी इमारतों पर शदीद बमबारी से 75 फलस्तीनी जान से गए। शहुदा की मजमूई तादाद 44,363 हो गई। इस्राएली फौज की मगरबी किनारे में कार्रवाइयों में 9 से जायद फलस्तीनी शहीद। हमास ने मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की बस को निशाना बनाया। कई इस्राएली फौजी जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत नाजुक। थाईलैंड और मलेशिया में मूसलाधार बारिशें और सैलाब ने तबाही मचा दी। थाईलैंड में 9 अफराद हलाक, 2.5 लाख अफराद बेघर। हुकूमत ने 6 सूबों को आफतज़दा करार दे दिया। हंगामी सूरत हाल के लिए फौज तैनात। मलेशिया में भी 3 अफराद हलाक और 1 लाख से जायद बेघर। सड़कें तालाब बन गईं, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां डूब गईं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की वार्निंग जारी कर दी। वनडे सीरीज की फातेह टीम का अगला इम्तिहान आज होगा। पहला T20 मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 11 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान हो गया। क़यादत सलमान अली आगा के सुपुर्द। दीगर खिलाड़ियों में साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान टीम का हिस्सा। तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, सुफियान मुकीम शामिल। कप्तान के मुताबिक सीरीज में नए चेहरे नजर आएंगे। ये भी वाइट बॉल सीरीज है, हमें कुछ एडजस्ट होना पड़ता है। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। अंडर 19 एशिया कप के राउंड मैच में भारतीय सूरमाओं को 43 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 281 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर। चेयरमैन PCB कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। DTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाज़रीन के नाम द कैश काउ शो सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर ला रहा है आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। आज से सिर्फ GTV न्यूज़ पर।
और लाजवाब धुनों के खालिक निसार बज़मी के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। निसार बज़मी ने मोहम्मद रफ़ी, अहमद रुश्दी, मेहदी हसन और नूर जहां जैसे मंझे हुए गुलकारों की आवाज़ को निखारा। रूना लैला और अखलाक अहमद जैसी कई आवाज़ों को मुतारिफ करवाया। वो हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी मधुर धुनें आज भी कानों में जल तरन बजाती हैं।